हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से और ऊपर वालों के करम से मैं बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का एक पार्ट है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। यस, आपने सही सुना। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के बारे में कि कोल और कोल का और सब भी चीजें थी, टाइप्स ऑफ कोल, उन सबको मैं पहले ही मैं डिस्कस मैं कर चुका हूं। आप JN राइजिंग स्टार्स के प्लेलिस्ट में जाए और वहां पे जाकर के आप सर्च करें क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5। आपको वहां पे इस चैप्टर का आपको फुल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे और बिल्कुल एक कंप्लीट आपको इस चैप्टर का जानकारी हो, जितना आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सफिशियंट है, आपको उससे भी ज्यादा आपको बढ़ करके एक नया चीज एक यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। प्लीज आप जाकर के JN राइजिंग स्टार्स में जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कीजिए क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5। आपको वहां आसानी से मिल जाएगा। ताकि कि मैंने इसको पार्ट्स वाइज में डिवाइड करके मैं बता रहा हूं, ताकि कि जिसको पढ़ना हो सिर्फ कोल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के बारे में जिसको जानना हो, ताकि आसानी वो यहाँ से जान सके, वो यहाँ से वो ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल में देखेंगे हम लोग कि प्रोडक्ट्स ऑफ कोल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोयला से कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तब फिर हम लोग वहां से जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ कोल है सबको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोल इज हीटेड टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन द अब्सेंस ऑफ एयर। कहता है कि जब कोल को 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किया जाता है एयर का अब्सेंस में, वहां हवा बिल्कुल भी नहीं होता। हवा मतलब वहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बिल्कुल हीट किया जाता है। एक कंटेनर में उसको बंद कर लिया जाता है, उसको फिर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। हीट करने के बाद टू ऑब्टेन डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स, फिर उसको जैसे ही 1000 डिग्री सेल्सियस में जैसे कोल को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमें मिलता है। पहला जो प्रोडक्ट्स में आता है वो होता है कोक। यस, आपने सही सुना, ये है कोक। कोका कोला नहीं है जो कि आपका पीने वाला काम आएगा, ये दरअसल में कोक है ना। अक्सर हम भी कोका कोला को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोक दे दो भाई दुकान में जब भी आप जाते हो तो, राइट। वो पीने वाला कोक नहीं है, ये कोयला का एक प्रोडक्ट है। अब देखते हैं कोक। दूसरा अब है, देखिए कोक के बाद है वो है कोल तार। दूसरा कोल तार के बाद है कोल गैस। यही 3 तरह के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। किसके? कोल के। 3 तरीका से मिलता है, 3 तरह के। पहला कोक मिलता है कोल का प्रोडक्ट, दूसरा है कोल तार, तीसरा है कोल गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का भी मतलब होता है टूटना, है ना। कोल को जब हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद जो अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स मिलता है, उन्हीं को हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से कोयला को 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद जो उससे जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 को डिस्कस करेंगे। पहला है कोक। कोक क्या होता है? कोक एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक जो है बिल्कुल एक कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें लगभग जितने कोक होते हैं उसका 98% क्या होता है? कार्बन का बना होता है। रिमेनिंग 2% जो है अलग तरह के सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज अ टफ, ये क्या होता है? मजबूत होता है। पोरस, थोड़े से छेददार होते हैं। एंड ब्लैक सब्सटेंस, यह एक काला एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर। जब हमें जो कोक तब मिलता है जब हम लोग हीट करते हैं किसको? कोल को एयर का अब्सेंस में, तभी हमें क्या मिलता है? कोक मिलता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बोल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। कोक को इस्तेमाल किया जाता है
स्टील्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वही स्टील जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, यही कार्बन के जो होते हैं कोक, इनको यूज किया जाता है। और साथ में जो कि मेटल्स होते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल्स को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अब पिछले चैप्टर पे मैं डिस्कस कर दिया था कि जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स होता है जमीन के नीचे से, जमीन के नीचे से जो भी हम लोग सामान निकालते हैं, एक होता था उसमें से एलिमेंट्स, मिनरल्स है ना। मिनरल्स को समझ लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है मिनरल्स। मिनरल्स जो था वो एलिमेंट्स के बने थे, और साथ में इन्हीं एलिमेंट्स के आसपास था वो है अर्थली मटेरियल्स। अर्थली मटेरियल्स, ये अर्थली मटेरियल्स और एलिमेंट्स का मिल करके ही क्या बनता है, मिनरल्स मिलता है, जो कि जमीन के नीचे मिलता है। इन्हीं मिनरल्स में से एलिमेंट्स को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोक का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, मैंने इक्वेशन की तरह मैंने बना दिया कि जो मिनरल्स जो होता है एलिमेंट्स प्लस अर्थली मटेरियल्स होता है। राइट, तो इसमें से एलिमेंट्स को, किससे, मिनरल्स में से एलिमेंट्स को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो प्रोडक्ट है कोल का, वो है कोल तार। कोल तार एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है। राइट, बहुत गहरा टाइप का होता है, ये ब्लैक लिक्विड होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इनकी जो खुशबू होती है बेकार होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। अब कुल मिलाकर के आप बदबूदार भी कह सकते हैं। राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। जो कि कोल तार जो बनता है, लगभग 200 सब्सटेंसेस, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस मिलते हैं, मिलकर के बनाया जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम जो परसेंटेज रहता है वो कोल का रहता है, कार्बन का रहता है। राइट, विद एन, मैंने बोल दिया ये वाला, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, मैंने ये भी बोल दिया। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं कोल तार के भी क्या क्या प्रोडक्ट्स आप देखिए। प्रोडक्ट्स ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर सिंथेटिक डाइज, जो है वो निकलता कहां से, कोल तार का ही एक प्रोडक्ट है, या फिर कोल तार से ही क्या निकलता है, सिंथेटिक डाइज निकलता है। परफ्यूम, वही हम लोग जहां शादी ब्याह में जाते हैं ना करते हैं, ये वाली जो परफ्यूम है इनका ही प्रोडक्ट है, पूरा उसमें नहीं रहता है, कुछ परसेंटेज रहता है, बनाने में काम आता है। और एक्सप्लोजिव बॉम्ब, है ना, बॉम्ब जो होता है ना वो किसके होते हैं, उसके जो बॉम्ब में कुछ मटेरियल जो देते हैं, कहां से भाई, वो कोल तार के ही कुछ पार्ट्स होते हैं। प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो भी एक तरह के कोल तार के कुछ उसमें अंश या फिर थोड़े से टुकड़े या फिर इनके कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं प्लास्टिक को बनाने के लिए कोल तार का। ये सब के सब किसके, कोल तार के प्रोडक्ट्स है। अब आगे देखते हैं, पेंट्स, ड्रग्स, ये है फोटोग्राफिक मटेरियल्स, प्रूफिंग मटेरियल, जो इन सारे जो प्रोडक्ट्स, ये सबके सब किनके प्रोडक्ट्स हैं, ये कोल तार के प्रोडक्ट्स हैं। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। ड्रग्स जो मेडिसिन वगैरह थोड़ा है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है ये है भाई नेप्थलीन बॉल्स। यस, ये है नेप्थलीन जो बॉल्स होते हैं, उनको जैसे कि रिपल मॉथ्स हो उसको भगाने के काम आता है। साथ में अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते हैं, इसको भी काम किया जाता है। अब हम लोग जैसे कि जो नेप्थलीन को जो बॉल्स होते हैं वो हम लोग कहां देते हैं, जो कपड़े वगैरह हो वहां रख देते हैं, ताकि वहां पे किसी भी तरह का इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आए, कपड़े खराब ना हो। कभी कभी टॉयलेट में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां पे बदबू ना आए। तो ये नेप्थलीन बॉल को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में हम लोग की मैक्सिमम घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अलमीरा हो गया, कोई गोडाउन वगैरह हो गया जहां पे कपड़े वगैरह रखा जाता है, ताकि कि वहां पे किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला ना हो सके। ओके, ये भी हमने बच्चों समझ लिए। सबके सब जो हमें ऑब्टेन कहां से होता है, कोल तार से ऑब्टेन होता है। वो है आखिरी, राइट, थर्ड और लास्ट जो प्रोडक्ट है कोयला का, वो है कोल गैस। यस बच्चों, आपने सही सुना, ये है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ये कोल गैस उसी वक्त पैदा होता है जब कोयला से हम लोग जब कोक बनाते हैं। पहला वाला जो प्रोडक्ट है कोयला का, कोक बनाने के दौरान ही किसका,
कोल गैस को बनाया जाता है, तभी कोल गैस बनता है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1910। सबसे पहले जो कोल गैस का जो इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था लंदन में, किया गया था अंग्रेजों के यहाँ 1810 में, 1810 में किया गया था। ये मोस्टली जो यूज किया गया था ना, ये सड़कों की रोशनी या फिर आज के डेट में अगर हम देखें हमें स्ट्रीट लाइट दिखती है ना, जो कि बिजली से चलने वाली जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं। उस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो दुनिया उतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई थी, तो इसीलिए लंदन की सड़कों में भी इसका किसका कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि कि रास्ते में क्या रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि अब हैरी पॉटर हो गया, हॉबिट्स हो गया, कैसे ऐसे हॉलीवुड की मूवीज हो गए, बॉलीवुड में भी किसमें है जो कि बिल्कुल जलते रहती है ना, एक खंभा रहता है, खंभा के ऊपर लालटेन की तरह रहता है जो कि जलते रहता है रात भर। तो वहां पे कौन सा कोल गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जाता है नहीं, जाता था, राइट। जबकि हम कब 18 से 10 की बात कर रहे हैं, लगभग 111 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क में जो लगभग 1820, लगभग 1820 में, लगभग किसमें लंदन से 10 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी में भी कोल गैस का भरपूर इस्तेमाल किया गया था रोड में रोशनी करने के लिए, है ना। ओके, अब इसमें आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। कोल गैस को आप यहां से लेकर के कहां तक लिखे बच्चे, कहां कहां, यस यहां तक आप लिखे, राइट। ये वाला पॉइंट आप लिख ले यहां तक, कोक तक। इसको यहां से लेकर के यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर अ बेटर कॉन्सेप्ट यू विल हैव टू लर्न, राइट। ये एनसीईआरटी के बुक में अच्छे से दिया हुआ है। अब यहां के बाद आप स्कूल में जो लिखेंगे, आप जो क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहां से आप ना लिखे, यहां से यहां तक बिल्कुल नहीं लिखे, फिर यहां से आगे लिखना है। मोस्ट ऑफ द कोल गैस कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड मीथेन। किसके, जो ज्यादातर जो कोल गैस है वो किसके, हाइड्रोजन गैस और साथ में मीथेन गैस की बनी हुई होती है। विद इसमें ये हाइड्रोजन और मीथेन गैस के अलावा और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे और भी छोटे छोटे या फिर थोड़े अमाउंट में क्या हाइड्रोकार्बन्स भी इसमें कोल गैस में मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनियस गैस जो कि जहरीली गैस होती है, ये सब बहुत कम अमाउंट से इससे क्या रिलीज होती हैं। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो होना ही है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी है, जो कि कोल गैस जब जलते हैं तो उस वक्त ये सारे गैसेस क्या रिलीज होती हैं, बट ये कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन होते हैं। आज के टाइम में ये सब तो यूज होना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर तभी से लेकर के अगर आज तक होता तो ना जाने हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया होता। सो गाइस, अब हम लोग इसके अलावा एक थोड़ा सा है, ये है बिटुमेन। यही बिटुमेन जो है, बिटुमेन दरअसल ये पेट्रोलियम का पार्ट है। यस, आपने सही सुना, जो बिटुमेन जो है वो किसका, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, जो कि कोल तार के जगह इस्तेमाल किया जाता है रोड्स को मेल्टिंग करने के लिए। वंस अगेन आई रिपीट इट, बिटुमेन जो है एक तरह का पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है और ये कोल तार के जगह इस्तेमाल किया जाता है रोड्स को मेल्ट करने के लिए। इसीलिए क्योंकि ये कोल का ही प्रोडक्ट्स में कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है जो कि कोल तार की जगह इस्तेमाल किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है वो है बिटुमेन। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।